चलिए भाई देखिए, अब अपन आज देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 6 जो कल अपन ने सेकेंड डे एक्सरसाइज है जो अपने पास ये 3D जो चल रही है। इसमें चैप्टर है सेकेंड स्फीयर गोला। उसमें कल अपन ने 4-5 एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। आज अपन उसका एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें पहले तो इसको ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको टुकड़ों में आप इसको पढ़ने की कोशिश करें। पहला तो है अचर त्रिज्या आर का एक गोला मूल बिंदुओं से गुजरता है, निर्देशांकों को ABC पर काटता है। वही काम है अ स्फीयर कांस्टेंट रेडियस पासेस थ्रू ओरिजिन कट ABC। वही जो चीज़ अपन 2-3 क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा है वही अपने पास काम फिर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हम मान लेंगे इन ABC के कोऑर्डिनेट कुछ हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC आर, ए हमने ले लिया A0 0, B 0 B 0, C 0 0 C, ठीक है। और अपने पास एंड ऑरिजिन तो वो तो है ही है। ABC के हमारे पास ये निर्देशांक है, हिंदी में इसको निर्देशांक बोलते हैं। और ये अपने पास माना ABC के निर्देशांक ये है, ठीक है। देयरफॉर OABC से जाने वाले गोले का समीकरण, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू OABC, ठीक है। ये है अपने पास, तो क्या हो जाएगी उसकी समीकरण x² y² z² माइनस का AX माइनस का BY माइनस का CZ इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास समीकरण मिली जो हम पहले भी क्वेश्चनों में कर चुके हैं। नंबर दे दिया इसको 1। बात कर रहे हैं यहाँ पर रेडियस की, तो पहले हम इसका रेडियस निकाल लें। रेडियस निकालने के लिए आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है रेडियस के लिए। अगर आप पहले सेंटर भी निकाल लें तो आपको आसानी रहेगी। सेंटर क्या करते हैं अपन, केंद्र कैसे, x के कोफिशिएंट को आधा कर दें, साइन चेंज कर दें, y के कोफिशिएंट का भी वही और z के, और d तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो 0 है ही यहाँ पे भाई, 0 से पास हो रहा था ओरिजिन से। तो अब यहाँ पे देखो देयरफॉर रेडियस जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा a/2 का स्क्वायर, b/2 का स्क्वायर, c/2 का स्क्वायर और माइनस का 0। ये हमारे पास त्रिज्या है, रेडियस। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या है, रेडियस r है। तो अब आप यहां पे देखेंगे ये भी रेडियस इसकी, ये भी रेडियस है, तो दोनों सेम ही। तो ये दोनों को मैं इधर लिखते हैं, तो ये देयरफॉर क्या हो जाएगा, स्मॉल r। अगर हमारे पास यहाँ देखो ये r है, इसका स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो हमारे पास ये r² क्या हो जाएगा, a²/4, b²/4, c²/4, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप चाहें तो इनको कुछ नंबर देना चाहें तो नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है, 2 और 3 कर दें। तो ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से। और इसे हमने इक्वेशन दे दी, एक और लाइन कर दीजिए इसमें। आप देखिए जो आपको प्रूफ करना है वो कुछ ऐसा है, 4r² की तरह है। तो हम यहां पर इसमें कर ले 4r², इसे दे दें इक्वेशन नंबर 4। ये है हमारे पास इक्वेशन काम की, ठीक है। तो ये अब आप इसको यूज करेंगे। अगर आप देखें राइट साइड तो आपके पास आ चुका है, लेफ्ट साइड में बस हमें ये लाना है और ये हम इसके हेल्प से लेकर आएंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। कुछ क्या करेंगे वो भी हम क्वेश्चन के आगे आने वाले पार्ट में बताएंगे। तो अभी तक तो हमने क्या किया, OABC वाला समीकरण निकाला, उसे सेंटर निकाले, रेडियस निकाले, क्वेश्चन के अनुसार हमें रेडियस ये था तो इनमें हमने समीकरण ये दोनों में संबंध बना के ये बना दिया। तो समीकरण नंबर 4 हमारे पास जो है मेन है।
बाकी तो अब हमारे पास आगे कम आएगा, लिख लीजिए इसको। देखिए भाई, अब अपने को आगे का जो हम काम करते हैं उसमें पढ़िए जरा, सिद्ध कीजिए ओ मतलब ओरिजिन मूल बिंदु, समतल ABC पर जो हम लंब पात डालेंगे उसका बिंदु पद चाहिए, मतलब लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम ये डायग्राम से भी आपको बताते हैं, बस अभी तो हमें इक्वेशन 4th है हमारे काम की। देखिए क्या कहता है कि आपके पास जैसे ये हम ये A, ये B, ये C जो भी इनके कोऑर्डिनेट थे, ये कुछ हमने इसको इस तरीके से ऐसे कोई ये, और ये हमारे पास है ओरिजिन से, ठीक। तो यहाँ से ये कहता है कोई इस पर ये पॉइंट दिया हुआ है, ये ऐसे इस पर ये परपेंडिकुलर हो, तो ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर के हमें क्या चाहिए, बिंदु पद चाहिए, लोकस चाहिए। तो पहले तो हम इसका क्या निकालें, इस पॉइंट को निकालें, फिर हम इसको मूवेबल पॉइंट लें, उनमें रिलेशन बनाएं और काम करें। तो अब इनके लिए कुछ हमें 2-3 चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए भी आपको मैं डायग्राम बनाता हूं। देखिए पहले तो जैसे ही मैंने ये O था 3D के लिए, तो ये ऐसे अज्यूम कर लिया ये है ABC प्लेन, ठीक है। तो अब अपने पास यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए और ये प्लेन। तो आपने देखा होगा प्लेन, आपने 2D में तो देखा है x/a प्लस y/b इस फॉर्म में होता है, तो इसमें हो जाएगा z/c। ये तो हो जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए, किसके लिए, ABC की बात करेंगे अपन, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस लाइन की। तो इस लाइन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन ऑफ लाइन कई तरीके की है, ठीक है। अब हमारे पास है एक पॉइंट से जाए और हमें या तो दूसरा पॉइंट मिले, या फिर हमारे पास कोई स्लोप हो या कुछ नहीं है, तो हमें क्या देख सकते हैं, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर जो हो रही है ये ABC समतल का प्लेन का क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब है। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लूँ, ठीक है, जो अपने पास कैसे होते हैं LX में, तो यहाँ पर आप देखें कि अगर ये फॉर्म हो अपने पास LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P, अगर प्लेन ऐसा है, ठीक है, तो ये एलिमेंट इसके कॉफिशिएंट जो हो जाएंगे वो इसके एलिमेंट रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप प्लेन देखें तो क्या है आपके पास ये वाला, तो यहाँ पर L क्या हो जाएगा 1/a, M क्या हो जाएगा 1/b और N क्या हो जाएगा 1/c। तो मतलब आपको डायरेक्शन तो ये मिले। और इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर हम बात करें तो क्या होती है वो x माइनस x1/L, y माइनस y1/m, z माइनस z1/n। तो यहाँ पर जो पॉइंट होंगे ये तो कहलाएंगे x1 y1 z1 जो कि क्या है और 0 0 0 है। तो हमें क्या है, एक तो चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन, वो ये मिली। इसके लिए हमें 2 चीज़ चाहिए थी, पॉइंट तो हमारे पास ओरिजिन है ही है, हमें यहाँ पे एलिमेंट देने थे तो वो हमें ये मिल गए। तो ये जो लाइन मिलेगी, इस लाइन का ये दूसरा पॉइंट वही तो है अपने पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बस ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाए हमको, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो फिर हम इसको क्या ले लेंगे, मूवेबल ले लेंगे, और फिर आपके पास लोकस फाइंड होगा। देखिए अब, और ये हमें लाना है जो ये है, सभी कुछ कर देते हैं, ये बस इक्वेशन 4th लिख लेंगे अपन। तो देखिए यहाँ से हम इसको, ये तो रफ है इसका, या इसको भी हटाएं। देखिए सिंस ये तो 4th इक्वेशन मैंने दोबारा लिख ली, ठीक है। ये अपने पास है O ओरिजिन, ये यहाँ पर ये प्लेन है ABC, ये इसकी इक्वेशन है x/a y/b z/c बराबर 1, ठीक है। और ये इसके एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे अपने पास, L बराबर 1/a, M बराबर 1/b, N बराबर 1/c, और इस इक्वेशन की ये समीकरण है, ये सॉरी लाइन की।
अब अपन अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन बोल देंगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम O टू द प्लेन ABC। ठीक है, अगर आप पहले प्लेन लिखना चाहें तो पहले प्लेन लिख लो, नहीं तो फिर आप फिर डायरेक्ट करोगे तो पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लो। ये तो है, यहाँ पे लिख लो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन। बड़े क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन तो क्या हो जाएगी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी बराबर 1। नंबर दे दो इसको 5। ठीक है, ये अब अपने पास हिंदी में क्या है, समतल ABC का समीकरण। अब हम क्या करेंगे, O से समतल 5 पर लंब डालेंगे और उस लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो यहां पे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम O टू प्लेन 5 कर दो, इसको नाम दे दिया अपन ने, प्लेन ABC है। हिंदी में लिख देंगे O से समतल 5 पर खींची गई लंब रेखा का समीकरण। क्या हो जाएगा समीकरण, ये आपको रफ में कर रखा है। ठीक है, O से जा रहा है और तो ये हम यहाँ पे x माइनस 0 1 अपॉन ए, y माइनस 0 1 अपॉन बी, z माइनस 0 1 अपॉन सी, यहां से कर सकते हैं। सिंस ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इसके कारण इसको लिखा है। अब यहाँ पे देयरफॉर x 1 अपॉन ए, y 1 अपॉन बी, z 1 अपॉन सी, ये यहाँ ले लिया k लेफ्ट, इसको दे दिया हमने नंबर 6। अब आप देखेंगे हमें तो इस रेखा का ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो मतलब ये इस रेखा पर एक अनदर पॉइंट ही तो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनदर पॉइंट ऑन लाइन 6। क्या हो जाएगा आप, क्या देखो इन दोनों को, जैसे मैं रफ में सॉल्व कर दूं इसको, तो ये जैसे x अपॉन ए इस k से सॉल्व करें यहाँ से, तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, k अपॉन ए। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये उधर जाएगा k अपॉन बी, तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, k अपॉन ए, k अपॉन बी, k अपॉन सी। यही तो हमें चाहिए था, लेकिन हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, लोकस चाहिए। तो हम इसके फिर कोऑर्डिनेट मान लेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या, FGH मान लो आपके पास, या अल्फा बीटा नहीं माने तो अल्फा बीटा गामा मान लो। अब आप देखेंगे ये है तो इसी के ही, ये मूवेबल है, ये फिक्स है, तो इन दोनों में क्या होगा, संबंध होगा कि भाई अल्फा बराबर k अपॉन ए, बीटा बराबर k अपॉन बी, गामा बराबर k अपॉन सी। तो देयरफॉर a बराबर तो अपने पास k अपॉन अल्फा, b बराबर k अपॉन बीटा, c बराबर k अपॉन गामा। अब देखो इसका रीजन है हमने ABC क्यों निकाली, क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन का यूज लेना है। लोकस का सिंपल सा काम है कि आप अल्फा बीटा गामा में लें या FGH में लें, सॉल्व करें और उनकी जगह आप क्या लिखते हैं, XYZ। लेकिन जब आप समीकरण को इस फॉर्म में लाएंगे जब भी तो उसे XYZ लेंगे। समीकरण हमारे पास ABC है, तो ABC को पहले अल्फा बीटा गामा में चेंज करें और फिर उसको हम यूज करेंगे। तो अपने पास ये हुआ। तो अब देख लिया, देयरफॉर फ्रॉम फोर्थ में अपन इस वैल्यू को रख रहे हैं, तो k अपॉन अल्फा स्क्वायर, k अपॉन बीटा स्क्वायर और k अपॉन गामा स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं k स्क्वायर तो कॉमन, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर ये नीचे थे, ऊपर जाएंगे तो माइनस में, और बराबर हो गया 4r स्क्वायर। इसे दे देंगे नंबर 7। आप देखेंगे ये हमारे पास आंसर आ जाता, लेकिन आपने जब क्वेश्चन देखा है तो उसके साथ देखो अल्फा बीटा को इसको तो XYZ में कर देंगे, इसके साथ एक और टर्म है यहाँ पर XYZ में,
तो वो अब हमें k की वैल्यू चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखें इसमें बाकी का काम यहाँ पे कि अब वो कहाँ से निकाले। अब कुछ कंडीशन तो अब हमारे पास है ही नहीं। हमने तो क्या किया, पहले तो रेडियस से तो ये निकाला, एक प्लेन लिया, ओ से उस पर परपेंडिकुलर डाला, इनकी हेल्प से ये एक लाइन बनाई, उस लाइन का एक अनदर पॉइंट जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला। लोकस से हम ये जानते हैं ये होता है, ठीक है। और फिर इनसे हमने रिलेशन लगा के समीकरण 4 में इसके मान रख दिए, लेकिन अभी भी हमारे पास आंसर इनकम्प्लीट है। हमें ये k की वैल्यू निकालनी है। अब ये कहाँ से हो, तो अगर आप ये चित्र अनुसार यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास ये तो पॉइंट आया, ये तो ये था और ये हमने माना है, तो ये हमने जो माना है अल्फा बीटा गामा, ये भी तो है तो प्लेन पे ही सिचुएटेड, तो प्लेन पे संतुष्ट करेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, सिंस बिंदु अल्फा बीटा गामा समतल 5 पर स्थित है, सिंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं या पॉइंट बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन प्लेन 5, तो देयरफॉर 5 पर है तो x की जगह अल्फा, ये बीटा, ये गामा। और यहाँ पे अब आप देखेंगे फिर ABC को आप हटाइए, तो फिर ABC की वैल्यू लिखिए यहाँ पे, तो अल्फा ये है k अपॉन अल्फा, बीटा k अपॉन बीटा, गामा k अपॉन गामा बराबर 1। ऊपर जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे, नीचे अपने पास है k तो बराबर में 1, k की वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, इसे दे दिया नंबर 8। अब ये यहां देखिए, अब आप लोग 7 और 8 से वैल्यू रखेंगे फ्रॉम 7th एंड 8th। देखिए 7th में ये अपने पास k की जगह ये रखा जाएगा और इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा, बाकी चीज वैसी की वैसी है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अल्फा 4r स्क्वायर। और लास्ट में सिर्फ हमें क्या चाहिए, अभीष्ट समीकरण चाहिए, रिक्वायर्ड, सिर्फ रिक्वायर्ड लोकस लिखा करो, किसका है वो सब समझ में। रिक्वायर्ड है मतलब जो हमें क्वेश्चन में बोला था, रिक्वायर्ड लोकस अभीष्ट बिंदु पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, x माइनस 2 वाई माइनस 2 जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। फिर देख लीजिए एक बार फटाफट से इसको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमने 4 बिंदुओं से जाने वाले गोले का समीकरण बनाया OABC, उसके सेंटर निकाले, उसके रेडियस निकाला। एक रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया था r, तो उससे हमने ये रिलेशन निकाल दी, ये काम यही खत्म। बाकी का काम पहले प्लेन निकाला, इस ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर डाले, वो परपेंडिकुलर लाइन निकाली, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं आती तो इसका दूसरा पॉइंट नहीं आता जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने यहाँ से अनदर पॉइंट करके निकाला। हमें चाहिए था इसका लोकस, तो हमने क्या किया, इसको मूवेबल मान लिया अल्फा बीटा, और इन दोनों में रिलेशन बना के हमने ये कंडीशन निकाली, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें क्या है कि इन दोनों में ये रिलेशन, अगर आपके पास इन दोनों में ये रिलेशन है, ठीक है, तो इन दोनों के रिलेशन का हम यूज किस में करेंगे, ये वाले हमारे पास जो इक्वेशन थी 4th, ठीक है। तो 4th में हम क्या कर रहे हैं, ABC के टर्म में हम अल्फा बीटा गामा को शो कर रहे हैं। तो 4th में हमने रखा, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 7th आई। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमारे पास ये टर्म और सॉल्व करनी है। तो इसमें जब हम करेंगे तो यहाँ पर अपने पास, पागल है, अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो पॉइंट था ये क्या है, प्लेन पे ही है, तो प्लेन पर है तो ये अपने को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड की जगह रख दिए, और इनको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर फिर ए को हमने अल्फा बीटा में लेकर आए, और यहाँ से फिर एक रिलेशन लेकर आए अपन के, और ये के की वैल्यू हमने उठा के यहाँ रखी 7 और 8 से, और वहाँ पे हमने के की जगह आपके क्या कर दिया, एक्स वाई जेड कर दिया, ठीक है। नोट करिए, देखो भाई इसके जो अनदर पॉइंट जो निकाले हैं यहाँ से करें अपन ने, ठीक है। ये कैसे है, x 1/a, एक बार जब हम रिलेशन इसका और इसका करेंगे तो ये आएगा k
तो x आ जाएगा k अपॉन a। एक बार जब हम इसका करेंगे तो y 1 अपॉन b बराबर k करेंगे तो y बराबर आ जाएगा k अपॉन b, और इसी प्रकार से z आया k अपॉन c। तो ये जो अनदर पॉइंट आया है ये इसमें आया है, मतलब ये चीज़ इसके बराबर, ये फिर इसके बराबर, तो ये फिर अपन ने एक नई चीज़ ली, तो ये पूरे इसके बराबर है। एक बार इसको इसके बराबर किया और इससे करके हमने ये पॉइंट निकाले, ठीक है ना। अब अपन इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल नंबर 7, वो देखिए। एग्जाम्पल 7 में देखिए आपको क्या है, हमें 3 बिंदु दे रखे हैं 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1, और पूछा है गोले की समीकरण, गोले की समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब हमसे बस ये बोलता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर तो हमारे पास हम सेटिस्फाई कर देंगे, जब निकालें जब त्रिज्या कैसी हो, जब त्रिज्या न्यूनतम हो, when radius small as possible, मतलब अपने पास जितने छोटी से छोटी रेडियस हो जब हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर चाहिए। तो अब अपने पास यानी मतलब न्यूनतम के लिए हम बताएं मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन आपने पढ़ी है पहले कि हमारे पास कोई फंक्शन हो f(x) में, हम पहले उसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर उसको 0 के बराबर रखते हैं, पॉइंट निकालते हैं, और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव रख के जब वो पॉइंट रखते हैं, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल, जब त्रिज्या न्यूनतम हो। तो पहली बात तो हम ये जानते ही हैं गोले का समीकरण, तो सिंस इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले का समीकरण, तो गोले का समीकरण क्या है, नंबर दे दिया 1, ठीक है। अब अगर ये इन पॉइंट से जाता है तो पहले अपन इससे करते हैं, सिंस इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू 1 0 0, तो अब अपन इसकी जगह वैल्यू रखते हैं इसमें, तो 1 स्क्वायर 0 0 2u इंटू 1 2v इंटू 0 2w इंटू 0 और d इक्वल्स टू 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 1 प्लस 2u प्लस d इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, u की वैल्यू आ जाती है 2u, u की वैल्यू हो जाती है -1/2 d प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास देखें इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू 0 1 0, तो अब 0 1 0 तो x की जगह तो ये तो 0, y की जगह 2u इंटू 0 2v1 2w इंटू 0 और d ये है हमारे पास। सॉल्व करेंगे इसको 1 प्लस 2v प्लस d इक्वल्स टू 0, 2v इक्वल्स टू -d -1, v इक्वल्स टू -1/2 d प्लस 1। नोट करें। अब देखिए हमारे पास ये एक और पॉइंट है, तो वो भी इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट है 0 0 1, तो फिर अपने पास इस इक्वेशन से आप देख लेंगे 0 0 1 2u इंटू 0 2v इंटू 0 2w इंटू 1 प्लस d इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किया तो 1 प्लस 2w प्लस d इक्वल्स टू 0, 2w माइनस d माइनस 1, w की वैल्यू आ गई -1/2 d प्लस 1।
अब आप यहाँ पे देखेंगे कि u v w, हमें कोई भी स्फीयर की समीकरण चाहिए तो हमें u v w और d चाहिए। तो u v w तो आ गए, लेकिन आए किस में है, वो इन टर्म ऑफ d में। अभी हमारे पास पूरी कंप्लीट वैल्यू नहीं आई है, तो इसके लिए कुछ हमें कंडीशन दी गई होगी करने के लिए। तो कंडीशन दी गई है रेडियस को स्मॉल लेना है, और रेडियस हम जानते हैं किससे निकलता है। रेडियस का अगर फॉर्मूला देखें तो रेडियस का फॉर्मूला आपके पास क्या है, r बराबर u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए इन तीनों की वैल्यूज को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो ये तो हमारे पास पहले लिखा ही है, ये तो लिखा रहने दे, सिंस या देयरफॉर कर दो। देयरफॉर u v w की वैल्यू आ गई -1/2 d + 1, और इसे दे दिया नंबर हमने 2। अब देखते हैं, आप रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस तो है ही नहीं, तो हम इसको मान लेते हैं, लेट कैपिटल R बी द रेडियस। माना कैपिटल R क्या है, त्रिज्या है। तो देयरफॉर R बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख दीजिए अपन यहाँ पे, 1/2 d + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 d + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1/2 d + 1 का होल स्क्वायर और माइनस का d। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लें, तो स्क्वायर उठ गया, और अंदर भी इनका स्क्वायर होगा, तो 1/2 d + 1 का होल स्क्वायर 1/2 d + 1 का होल स्क्वायर 1/2 d + 1 का होल स्क्वायर माइनस d। सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर आ गया हमारे पास 3/4 d + 1 का होल स्क्वायर माइनस d। तो देखिए, अगर अपन ने r माना है रेडियस, और फंक्शन हमारे पास चल रहा है किसमें, r स्क्वायर में, तो इधर देखो r स्क्वायर अगर मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो ही r वही होगा। तो हमें चाहिए r मिनिमम, तो r मिनिमम किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इफ r स्क्वायर इज मिनिमम देन r इज ऑल्सो मिनिमम। मतलब ये निम्नतम है तो वो भी क्या होगा, निम्नतम। अगर r निम्नतम है, हिंदी में से निम्नतम बोलते हैं, तो r भी क्या होगा, निम्नतम होगा। निम्नतम के लिए आपको बता रखा है कि एक फंक्शन मानेंगे, तो हमने इसको कुछ दे दिया इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पर हमने मान लिया लेट r स्क्वायर को मान लिया fd, नंबर दे दिया 4। बाकी का काम आप यहाँ पर करेंगे। तो पहले तो देखिए यहाँ पर थर्ड और फोर्थ से जो हमारे पास ये एफ डी क्या आ गया, 3/4 d + 1 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, इसका एक बार डेरिवेटिव करिए, इसको 0 रख के पॉइंट निकालिए, पॉइंट मतलब d की वैल्यू, और फिर डबल डेरिवेटिव करिए और उसमें आप इसको लिखें। तो पहले एक बार डेरिवेटिव करते हैं, देखो f का d के रेस्पेक्ट 3/4 तो ये है ही, 2 आगे d + 1 और माइनस का ये 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, इसके पॉइंट निकाल लें। देखिए पॉइंट निकालेंगे, इसको 0 रखे तो ये तो देखो 2 से तो ये गया, तो यहाँ पे कर लेंगे ऑन टेकिंग f' d = 0। अब इसको 0 ले हम तो क्या होगा, 3/2 d + 1 माइनस 1 को 0 लिया। यहाँ पर आप इसका एलसीएम यहाँ लेंगे, 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3d + 3 - 2 यहाँ पर आ जाएगा। d की वैल्यू ये 1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 1/3, तो ये तो आ गया d, ठीक है। हमें चाहिए मैक्सिमम मिनिमा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं देयरफॉर f" लिखा हुआ है आपके पास, ये डबल डॉट करेंगे तो देखो 3/2 है, मल्टीप्लाई d से होगा तो केवल d का ही आएगा 3/2, बाकी जो 3/2 मल्टीप्लाई होगा उसका डिफरेंशिएट 0, 1 का भी 0, तो ये हो गया हमारे पास। देयरफॉर अगर मैं इसमें कोई पॉइंट रख भी दूं तो भी 3/2 आएगा, और वो क्या है, पॉजिटिव है।
और ये पॉजिटिव है तो मतलब इस पॉइंट पर हमारे पास ये जो आर स्क्वायर है वो क्या है, मिनिमम है। तो देयरफॉर एट डी इक्वल्स टू -1/3 आर स्क्वायर इज मिनिमम। तो देयरफॉर एट डी बराबर -1/3 आर इज क्या है, ये रेडियस आर इज मिनिमम। तो मतलब हमारे पास क्या हुआ कि d -1/3 पर आर स्क्वायर भी मिनिमम था, निम्नतम था, तो d -3 पर क्या होगा, त्रिज्या भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो जो भी सारी वैल्यू आएंगे ये u v w किस पर आएंगे, इस पर आएंगे। तो देयरफॉर अब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम सेकंड u v w -1/2 d की जगह -1/3 + 1, तो u v w -1/2 ये हो जाएगा 2/3। तो देयरफॉर u v w जो आ जाएंगे उनकी वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो d भी हमारे पास -1/3 आ चुका है, u v w भी आपके पास -1/3 आ चुके हैं। आप इक्वेशन 1 में हम इसका यूज़ करेंगे और ये आंसर आ जाएगा जो भी रिक्वायर्ड आंसर है। तो लास्ट में फिर अपन लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, क्या है फर्स्ट देख सकते हो, x² y² z², u कितना है -1/3, तो v -1/3, और ये w भी और d भी। x² y² माइनस का 2/3 आप कॉमन ले लें, x y z, और ये हो जाएगा -1/3। तो ये है रिक्वायर्ड स्फीयर, अभीष्ट गोला। ये है अभीष्ट गोले का समीकरण, ठीक है। एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, पहले हमने गोले का समीकरण हम ये जानते हैं, इनमें 3 बिंदुओं से हमने इसको पास किया तो उनसे u v w ये आए। हमें रेडियस चाहिए थे निम्नतम, हमने मान लिया r उसकी रेडियस होगी, तो इस फॉर्मूले से हमने इनको इसमें रखा और एक फलन बनाया। r² नहीं चाहिए, हमें चाहिए r, तो r² किस पे डिपेंड करेगा, r पे। अगर r² मिनिमम है तो r भी कैसी होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अगर इसको एक फंक्शन माना तो ये अपने पास ये फंक्शन बना। अब मिनिमा मैक्सिमम की पता ही आपको कि इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करें, उसको 0 के बराबर लेकर पॉइंट निकालें और सेकंड डेरिवेटिव में आप उसको रखें, पॉजिटिव आया तो मतलब इस पॉइंट पर ये r², ये जो फंक्शन fd था क्या हुआ, मिनिमम हुआ। ये मिनिमम है तो r भी कैसा होगा, मिनिमम होगा। r क्या है, रेडियस। बस हमें यही चाहिए थी कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर तो आए लेकिन r मिनिमम आए। तो यहाँ से हमने u v w निकाले क्योंकि स्फीयर इसके बिना नहीं आता, ये आया और इनको हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया और ये हमारे पास ये वैल्यू आई है। ये थी इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है ना। तो ये आज आपके इसके स्फीयर के सेकंड डे के एग्जाम्पल 7th कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आगे फिर अब नेक्स्ट में उसमें देखेंगे।